दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, छुपी हुई मीटिंग्स और एक नाम जो हर जुबान पर नहीं आता, लूसीफर। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो शैतान से मिल चुके हैं, न किसी सपने में न किसी कहानी में, बल्कि असली जिंदगी में। उनका कहना है कि वो उन छुपी हुई महफिलों का हिस्सा बने जिन्हें हम इल्यूमिनाटी मीटिंग्स के नाम से जानते हैं। वहां सिर्फ ताकत की बात नहीं होती, वहां रूहों को बुलाया जाता है और कभी कभी मरे हुए लोगों को जिंदा किया जाता है। ये वीडियो उन लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित है जो शैतान को सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत मानते हैं। दुनिया के बड़े बड़े नाम, जिनमें बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम शामिल है, हनी सिंह, जिसे इंडिया का एक बहुत बड़ा सिंगर माना जाता है। इसके अलावा कैरोलिन हैमल्ड, एलेक्स जोन्स और रोजर मोरने जैसे नाम भी, ये सब एक ही बात कहते हैं कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जो सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं देता बल्कि रूहानी कीमत भी मांगता है। सबसे पहले बात करेंगे रोजर मोरने की, जो दूसरी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका है। ऐसा इंसान जो कहता है कि जंग के बाद उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे शैतानी दुनिया के दरवाजे तक ले गया। उसका कहना था कि वो ऐसी महफिलों में शामिल रहा जहां लूसीफर की पूजा की जाती थी, जहां ना सिर्फ इंसानों की रूहें बेची जाती थीं, बल्कि कुछ लोगों को शैतान से सीधे हिदायत भी मिलती थी। उन मीटिंग्स में शैतानी मखलूकन का दिखना आम बात थी और हर नया मेंबर अपनी रूह किसी न किसी शर्त पर गिरवी रखता था। रोजर मोरने बताता है कि एक शाम उसका बॉस उससे कहता है, क्या तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मिलना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज रात की मीटिंग में जरूर आना। रात को जब वह उस मीटिंग में पहुंचता है तो वह देखता है कि स्टेज पर एक औरत खड़ी है जिसने लंबा काला गाउन पहना हुआ है। पूरा हॉल शांत है और सबकी निगाहें उस औरत पर टिकी हुई हैं। उस औरत की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, क्या कोई है जो अपने मरे हुए रिश्तेदार से मिलना चाहता है? एक औरत आगे बढ़ती है, वह कहती है, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलना चाहती हूं। कुछ ही देर बाद स्टेज के पीछे से एक साया नजर आता है, वही शख्स, वही चेहरा जिसे वह सालों पहले दफना चुकी थी। रोजर कहता है, फिर मेरी बारी आई। अपने मरे हुए माता पिता से मिलना चाहता हूं और मेरे मम्मी पापा मेरे सामने थे, वही चेहरे, वही आवाज, जैसे वे कभी मरे ही नहीं थे। मैं उनसे बात करता रहा और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। रोजर अपने इंटरव्यू में बताता है कि उन मीटिंग्स में हमें ऐसे काम करने का आदेश दिया जाता था जो इंसानियत के खिलाफ थे, जैसे मासूम बच्चों के साथ घिनौने और शर्मनाक काम। वो कहता है, यह सब इंसान नहीं कर सकता, यह दरिंदगी थी, शैतानी आदेश था। रोजर बताता है कि एक शाम हमें एक लग्जरी रेस्टोरेंट में बुलाया गया। अंदर घुसते ही सबके चेहरे चौंक गए। हर टेबल पर वही खाने रखे थे जो हमें पसंद थे और वही शराब, वही खुशबू, वही ब्रांड जो हम छिपा कर पीते थे। लेकिन सवाल यह था, ये सब किसी को कैसे पता चला? उसी रेस्टोरेंट में हमारी मुलाकात एक रहस्यमय शख्स से हुई। उसने हमसे कहा, तुम सब शैतान को मानते हो, तुम उसकी पूजा करते हो, वही तुम्हारा असली मालिक है। रोजर कहता है कि महीने बीतते गए और हम सब उस अंधेरे में और गहराई तक डूबते चले गए। फिर एक दिन एक ऐसा पल आया जब मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई। वह एक खूबसूरत नौजवान था जिसने काला सूट पहना हुआ था, बिल्कुल किसी बड़े बिजनेसमैन की तरह। लेकिन उसकी मुस्कान कुछ अजीब सी थी, जैसे वह मेरे दिल के अंदर तक सब जानता हो। उसने मेरा नाम लिया और कहा, हम तुम्हें कब से देख रहे हैं। उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैं ही लूसीफर हूं, वही मॉर्निंग स्टार जिसे दुनिया रोशनी का फरिश्ता कहती थी। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे समय रुक गया हो। उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया, मेरी आंखों में झांका और कहा, तुमने मुझे खुश कर दिया, इतना कि आज तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी मुझसे मुलाकात मुमकिन हो सकी। यह सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। मैं वो हूं जो शुरुआत से था, मैंने ही बाइबल को बदलवाया। फिर वो मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है? उसके दिमाग में जो ख्याल डाला कि इंसान बंदर से आया, वो ख्याल भी मेरा था। यह इंटरव्यू देने के अगले ही दिन रोजर की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, हमेशा के लिए चुप कर दिया। अगली बारी है
कैरोलिन हैमल्ट की, एक ऐसी औरत जो दावा करती है कि वो खुद इल्यूमिनाटी का हिस्सा रह चुकी है। उसका कहना है कि उन्हें ऐसे काम करने पर मजबूर किया जाता था जो इंसानियत के खिलाफ थे, ऐसे काम जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अपने इंटरव्यू में उसने कहा, अब मैं इंसान नहीं रही, कुछ मेरे अंदर खत्म हो चुका है। अगली बारी आती है एलेक्स जोन्स की। एलेक्स जोन्स का दावा है कि वो एक समय में लूसीफर यानी शैतान के लिए पोर्टल खोलने का काम करता था। वो कहता है कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग, मशहूर सिंगर्स, हॉलीवुड एक्टर्स और ताकतवर राजनेता सभी इन गुप्त कार्यक्रमों में शामिल होते थे। ऐसे कार्यक्रम जहां आम इंसान का दाखिला तो दूर की बात है, सोचना भी मना है। एलेक्स का कहना है कि इन पोर्टल्स के जरिए वो शैतान को इस दुनिया में बुलाते हैं। और सबसे आखिर में बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे मशहूर सिंगर यो-यो हनी सिंह की। एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने खुद बताया कि वो अक्सर एक चर्च जाया करते थे। उनकी मनपसंद शराब पहले से उनके लिए तैयार रहती, मगर एक दिन उनके दिमाग में सवाल आया, इन्हें कैसे पता चला कि मेरी पसंद यही ब्रांड है? मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया। सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सबूत है कि लूसीफर सिर्फ एक कल्पना नहीं, वो सच में मौजूद है। और दुनिया में ऐसी गुप्त संस्थाएं वाकई मौजूद हैं, जिनमें लोग खुलकर शैतान की पूजा करते हैं और अपनी आत्मा का सौदा करते हैं, ताकत, शोहरत और दौलत के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उनसे बच सकते हैं या हम पहले ही उनके जाल में फंस चुके हैं? ऐसी फिल्में, ऐसे गाने जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में इस तरह बैठा दिए गए हैं जैसे वही सच हो। हम नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं और सोचते भी नहीं कि कहीं ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं। अगर आपको ये वीडियो चौंका देने वाली लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही और भी खतरनाक और हकीकत के करीब वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।